वस्सलातु अला आलिहा। मुहतरम उलमाए कराम व मुअज़्ज़ज़ीन रियासती हुकाम, अल्लाह आपको सलामत रखे और नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए। पिछले साल 22 फरवरी को प्रोग्राम था फलैटी में लाहौर में, 2 वज़ीर थे और भी काफ़ी लोग पढ़े लिखे थे। एक बात मैंने अर्ज़ की थी, क्योंकि जितनी नई जनरेशन है इन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान किस तरह बना। मैं इस बारे में पहले आपकी अज़मत को सलाम करते हुए पाकिस्तान का तारुफ करवा दें। जब पाकिस्तान बन रहा था और बन गया, हिंदू समाज ने कहा कि ये हमारा बाजू काटा गया है। पढ़े लिखे लोग हैं, जो शय कटती है वो थोड़ी देर तड़पती है, जिससे कटती है वो जब तक जिंदा है रोता रहता है, पीटता रहता है। हमारा पाकिस्तान बना, उलमा पेश पाकिस्तान बनने से पहले उलमा के ऊपर पैसा खर्च किया गया, उन्होंने पैसे को ठोकर मारी और ये पाकिस्तान पाकों के रहने वाली जगह बनी। हिंदू जो हमारा दुश्मन है उसने फिर कहा ये बात है तो हम तो भूल गए, पंजाबी वैसे भी भूल जाते हैं, लेकिन जिससे कर ये पाकिस्तान बना वो नहीं भूला। हमारे मुंतखब पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली साहब, आज तक उनके कत्ल का मुअम्मा हल नहीं हुआ। बानी पाकिस्तान जिस हालत में शहादत पाई, मुअम्मा हल नहीं हुआ। और उसके बाद हमारे पास किसी यहूदो हनूद या ताबूत का सरमाया नहीं था। चंद बड़े नवाब थे, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे। राजा महमूद आबादी, नवाब मुजफ्फर अली का दरबाश, एटम बम में भी उनका हिस्सा है, महाबत खान, और इसके अलावा चौधरी रहमत अली और बड़े बड़े अजीम थे जिन्होंने अपने फिरकों को, मजहब को पीछे रखा और कहा एक अल्लाह में आजाद रियासत इस्लाम के नाम पर दे दे, हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इतनी कुर्बानियों के बावजूद तो मैं आपसे मुखातिब हूँ, हम पंजाबी भूल गए, दुश्मन नहीं भूला। 65 की जंग आई, आपने देखी, वो किसी कवालियत की नहीं थी, वो जंग थी और हम एक आदमी थे और वो 12 थे, ये की निस्बत थी। लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के सपूतों ने मजहब को नहीं देखा, पाकिस्तान को देखा और ऐसे ऐसे जुगत के मुदारे किए कि दुश्मन के दांत खट्टे हो गए। फिर हम जीत कर भूल गए, वो नहीं भूला। फिर उसका बार चला मुनाफिकीन के जरिए। इस्लाम को या कौम को जितना नुकसान मुनाफिक देते हैं, काफिर नहीं देते। और फिर 71 में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर उसके बाद हमने इकट्ठे हुए, यही उलमा, यही उलमा, यही हर चीज, और ये इकट्ठे होने के बाद 74, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अपने मुल्क की गैरत है। 74 आईन मिला, 74 को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान इस्लामी बैंक बनना था। पाकिस्तान, आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, बागे दौर 8 मुल्कों को कर्जा दिया था पाकिस्तान ने। सऊदी हमारा मकरूज, जर्मन मकरूज, चाइना मकरूज, और पाकिस्तान कर्जा दे रहा है। और जो 5वीं बड़ी चीज बनी, एटम बम की बुनियाद रखी, तो वो भी पाकिस्तान। फिर हम भूल गए अपनी फतह पर, दुश्मन नहीं भूला। गुर्बत बड़ी गंदी चीज है, जो फक्र है ये कुफर तक ले जाती है। खुदा ऐसे जमीन फरोशों के सर से बचाए, अल्लाह ऐसे दहशतगर्दों के सर से बचाए। अगर फिरका वारियत को देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिस कौम ने कुर्बानी दी है तो वो भी शिया है। लेकिन इसके बावजूद इसी मस्जिद में आज से तकरीबन जब अल्लामा गुलाम हुसैन नबी शहीद हुए, मैंने भी जनाजे में शरीक था, और यहाँ से लेकर तकरीबन उनकी शहादत से लेकर इस वक्त तक मैं इस मरकजी इमाम बारगाह से वाबस्ता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, जारे शाह साहब जितने भी हो, हम किसी जाकिर खतीब बायस किसी मसले कभी आकर के मैं शिया होकर ये करता हूँ, हमें कोई जरूरत नहीं है तेरी लकबियात की। हम वो बात करेंगे जो हमारे पाकिस्तान के अमन के लिए हो और अपने मजहब के अमन के लिए हो। हमें सारी किताबों का इल्म आता है। हमने फिर भी अफराज दिली का सबूत दिया, और फिर किबला मखदूम सैयद ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब 14 साल से हम एक प्लेटफार्म पर आधा घंटा नहीं 12 घंटे हमने काम किया है। और
دینا چاہتا ہوں اور یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام بے مہار مذہب نہیں ہے، اسلام حدود و قیود میں رہنے کا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام ہمیں برداشت کا درس دیتا ہے۔ اور جو جنگ کی رٹ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ اور جہاد میں فرق ہے، جنگ اور جہاد میں فرق ہے۔ صرف ایک منٹ میں معافی چاہتا ہوں، بتا دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ تمام علماء کی ترجمانی کرتے ہوئے، کہیں کسی لفظ میں غلطی ہوگی تو میں معافی مانگوں گا، اللہ میری نشاندہی ہو جائے گی۔ اور دنیا والے سن لو، میں غیر اسلام کو مخاطب ہو کر جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارا دین اسلام حدود قیود میں رہنے کا نام ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے جنگ اور ہے، جہاد اور ہے، جنگ خود کے لیے، جہاد خدا کے لیے، جنگ زر کے لیے، جہاد رضا کے لیے، جنگ حکومت کے لیے، جہاد شریعت کے لیے، جنگ ابوالحواس ہے، جہاد کامل اخلاص ہے، جنگ ہلاکت ہے، جہاد شہادت ہے، جنگ فلاح ہے، جہاد بقا ہے،